Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ali Jevasani and I am conducting the course Media Advertising. Before I begin with this session, I want you to go to the download link in the description below and download all the materials for today's session. So let's get going. This is session 3 of media advertising, and today is 26th of January. So, the session today is on a very interesting topic which is called ethnography. Basically, ethnography is a research method being used by different advertising agencies around the world. तो एज ए एडवर्टाइज़र आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है समझना कि एडवर्टाइजिंग में रिसर्च कैसे होती है, ऑडियंस को कैसे समझा जाता है और ऑडियंस को किस तरह कैटेगराइज किया जाता है, किस तरह क्या कहते हैं उसके सेगमेंट्स बनाए जाते हैं और ऑडियंस की नीड्स एंड वांट्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है. फॉर दैट वी हैव दिस टेक्निक एंड स्टडी विच इज कॉल्ड ethnography. So I'll share my screen with you all. So description of ethnography. Basically, ethno means culture and graphy means study. So it is a research designed to explore cultural phenomena और एक रिसर्च मेथड है जो इथनोग्राफी रिसर्च ऑफ अ कल्चर, रिसर्च स्टडी ऑफ अ कल्चर. ठीक है. एंड बेसिकली डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी होती थी. इथनोग्राफी जो बेसिक फॉर्म है इथनोग्राफी का, उसमें डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी की जाती है, कल्चरल ग्रुप्स की नॉलेज गैदर की जाती है. Gerhard Friedrich Müller basically he developed this concept of ethnography as a separate discipline. ये एक separate subject है, एक field है. जिस तरह मीडिया साइंस एक फील्ड है, जिस तरह और डिफरेंट जो फील्ड्स हैं क्या कहते हैं जिसमें डिग्रीज होती हैं, इस तरह इथनोग्राफी भी एक फील्ड है, प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है, राइट. एंथ्रोपोलॉजी इस तरह एक सब्जेक्ट होता है, एक फील्ड होता है, इस तरह इथनोग्राफी भी होती है. बेसिकली इथनोग्राफी में excuse me, it's a discovery based research methodology borrowed from cultural anthropology. एंथ्रोपोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है. एथनोग्राफी उसके अंदर से थोड़ा सा बोरो किया गया है. ठीक है. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. एथनोग्राफी में फील्ड में जाके काम करना होता है. कल्चर, जिस कल्चर को स्टडी कर रहे हो, जिस ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी कर रहे हो, उस ग्रुप ऑफ पीपल में जाके आपको उनसे क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, उनसे गपशप करनी होती है, टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव देयर in their back of the mind, their hidden needs, desires, needs and wants. उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए you will have to go to the field and do this. ठीक है. So this account is produced after researchers has spent time among the groups of interest. अब for example इसके लिए आपको sort out करना पड़ता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है, ठीक है, वो रिसर्च करता है किसी ग्रुप ऑफ पीपल पे. तो ग्रुप ऑफ पीपल पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसको कि उसके ग्रुप ऑफ पीपल कौन है ऑडियंस में से. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है जो जिसके ऑडियंस है कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स. ठीक है. जो आप लोग हैं, ठीक है, ऑडियंस है. और वो ब्रांड लेट सपोज एक स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, सच एज लेट्स से ऑनलाइन क्लासेस इस जो है पेंडेमिक की वजह से हैं. तो वो ब्रांड जो है एक स्पेशल पैकेज लॉन्च कर रहा है इंटरनेट का, जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है फॉर टू टेक देयर ऑनलाइन क्लासेस. ठीक है. तो वो ब्रांड कौन हो सकता है अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे पाकिस्तान में? तो वो ब्रांड कौन हो सकता है? मोस्ट प्रॉब्ली कोई टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो सकती है, कोई टेलीकम्युनिकेशन का ब्रांड हो सकता है, सच एज जैज, यूफोन, यू नो, बिकॉज डेटा हर स्टूडेंट के पास अवेलेबल है, फोन हर किसी के पास है. तो वो स्टूडेंट के लिए कोई ऐसा पैकेज लॉन्च करे जो कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, उसके लिए लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए उसके लिए फिजिबल हो. तो उसकी ऑडियंस कौन हो गई? ये स्टूडेंट्स हो गए आपके एज ग्रुप के. तो अब ब्रांड को रिसर्च करनी पड़ेगी
इन स्टूडेंट्स के दरमियान जाके, ताकि देखना पड़ेगा कि इनकी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, ये क्लास कैसे लेते हैं, और इनके डेटा कंजम्पशन कितना होना चाहिए, इनकी जो जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो ब्रांड को फिजिकली फील्ड में आके, दैट इज स्टूडेंट्स के बीच आकर वो रिसर्च करनी पड़ेगी। तो दिस काइंड ऑफ अ रिसर्च मेथड वुड बी कॉल्ड ethnography. The study context marketing concept says to achieve competitive advantage and strong performance, firms should identify and satisfy customer needs and wants better than their competitors. Marketing concept जो ट्रेडिशनल है, उसमें जो आपका ऑडियंस है उसकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो है मार्केट रिसर्च की जाती है। और इसके अलावा क्या होता है कि न्यू प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक जॉनरा है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का, जिसमें नए प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं। वो नए प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, और रिसर्च किस तरह होती है? एथनोग्राफी से होती है। अब ये मिसाल है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, एक एग्जांपल, एक केस स्टडी कि एक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है वो लॉन्च करती है अपना प्रोडक्ट फॉर इट्स स्टूडेंट्स, स्पेशली इंटरनेट पैकेज, राइट? तो उसको उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। ये एक नया प्रोडक्ट होगा ना, उसके लिए नया न्यू प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी थ्रू एथनोग्राफी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है कि सेल्फ रिपोर्ट सर्विस। ये सेल्फ रिपोर्ट सर्विस वो होते हैं जो आप अक्सर देखोगे कि आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो तो एक ब्रांड की रिप्रेजेंटेटिव खड़ी होती है, और वो ब्रांड के कलर के उसने जो है ड्रेस पहना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल एरियल के सेक्शन में जाते हो आप, तो वहाँ पर एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होगी, वो एरियल का जो ग्रीन कलर है उस कलर के वो ड्रेस पहनी हुई होगी, मोस्ट प्रॉब्ली सूट, दैट इज कोट एंड पैंट, और वो डेटा कलेक्ट कर रही होगी। अगर आप डिटर्जेंट वाले सेक्शन में चले जाओगे तो शी विल आस्क यू फॉर योर इंटरेस्ट, एरियल क्यों ले रहे हैं, एंड योर ईमेल एड्रेस, योर फोन नंबर, और फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग द डिटर्जेंट कैटेगरी। तो ये होते हैं सेल्फ रिपोर्ट सर्विस। फिर एक होता है फोकस ग्रुप, ठीक है? फोकस ग्रुप के ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर की है हमारे जो फेसबुक ग्रुप है उसके ऊपर। वो देखते हैं तो मैं आपको ज्यादा अच्छा क्लियर एक्सप्लेन हो जाएगा कि फोकस ग्रुप क्या है। मैं वीडियो अभी रिफर करता हूँ आपको, तो वो देखेंगे। पहले मैं ये चीज एक्सप्लेन कर दूं। फिर एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिक परचेज डेटा क्या होता है कि पास्ट में कौन सी चीज कितनी बिकी है, क्यों बिकी है, कौन से एरिया में बिकी है, किस एज ग्रुप ने खरीदी है। उस डेटा से भी मार्केटिंग रिसर्च की जा सकती है, ठीक है? ड्रॉबैक्स क्या है ये ट्रेडिशनल मार्केट रिसर्च के अंदर? ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये मेथड जो हैं तीनों, ठीक है, ये कुछ कंजम्पशन हैबिट्स को तो बता सकते हैं, पैटर्न्स को बता सकते हैं ह्यूमन और ऑडियंस के, कि वो किस तरीके से उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं, और उनकी हैबिट्स क्या है, कब कंज्यूम करते हैं, ये तो डेटा पता चल सकता है इससे। लेकिन इन तीनों मेथड से, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग रिसर्च के मेथड हैं, उससे ये नहीं पता चलेगा कि जो कंज्यूमर है, ये जो ऑडियंस है, उसकी अनकवरिंग, अनरिकग्नाइज्ड, अनआर्टिकुलेटेड और फ्यूचर डिजायर्स क्या हैं। इस किसी भी मेथड से ये नहीं पता चलता कि जो कंज्यूमर है, जो ऑडियंस है, उसकी फ्यूचर डिजायर्स क्या हैं, वो फ्यूचर में क्या चाहता है इस प्रोडक्ट के अंदर, चेंजेस या उसकी मजीद डिजायर्स क्या डेवलप हुई हैं रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस, और उसकी अनरिकग्नाइज्ड नीड्स क्या है। ये चीजें इससे नहीं पता चलती हैं। सो नाउ लेट्स व्यू द वीडियो फोकस ग्रुप के ऊपर जो मैंने वीडियो शेयर की है, वो देखते हैं, और फिर जो है हम आगे समझते हैं फोकस ग्रुप क्या होता है। तो फोकस ग्रुप बेसिकली होता है कि कुछ लोगों को जमा करना, एक ही तरीके के, एक ही माइंडसेट के, जो आपकी ऑडियंस है, उनको एक जगह जमा करना, और उनको कोई प्रोडक्ट या कोई चीज देना, और ये नोट करना कि वो उसको कैसे यूज करते हैं, उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन एंड आंसर करना। तो ब्रांड उन लोगों को अपनी इन्वायरमेंट में इनवाइट करता है और फोकस ग्रुप करता है। तो उसके ऊपर एक वीडियो है, लेट्स सी दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन वील अंडरस्टैंड फोकस ग्रुप मोर। हाँ जी। जब आपने देखा कि फोकस ग्रुप के अंदर वो लिपस्टिक ट्राई कर रहे थे, तो कॉपी राइटर ने एक बात नोट कर ली, दैट गर्ल हु वाज यूजिंग दैट लिपस्टिक, शी सेड, हियर्स योर बास्केट ऑफ केसेस।
So later what happens is one more thing, that they were offering 100 lipstick in a box as a package. जो product उन्होंने launch करना था उसकी campaign बनवा रहे थे. So they noticed that वो लड़की उनको ये कहती है that this is basically I am a very particular person and I don't want 100 lipstick in a box. उससे इनको ये समझ आया कि हर लिपस्टिक को, हर कलर को उनको अलग ब्रांड करना पड़ेगा rather than 100 शेड्स इन अ बॉक्स. और इसके अलावा कॉपी भी मिल गई उनको. तो ये बात क्लियर हुई आप लोगों को फोकस ग्रुप कैसे होता है. जी सर. तो एजेंसी में इस तरीके से होते हैं फोकस ग्रुप. ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि फोकस ग्रुप से एथनोग्राफी का क्या ताल्लुक है. बेसिकली एथनोग्राफी इज नॉट फोकस ग्रुप, राइट. एंड फोकस ग्रुप इज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक, इट्स अ रिसर्च टेक्निक. इससे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, बट एथनोग्राफी से इससे भी ज्यादा बातें पता चलेंगी. वो देखते हैं कैसे. So photography traditionally is a natural cycle. 1 year long cycle होती है कि विंटर से लेके विंटर तक, विंटर से लेके नेक्स्ट जो स्प्रिंग आएगा, फिर समर आएगा, फिर ऑटम आएगा, फिर विंटर आएगा. पूरा एक सीजन, पूरा एक नेचुरल साइकिल जो है वो स्पेंड करना इन दैट कल्चर, इन दैट सोसाइटी. बट ऑब्वियसली इतना टाइम तो नहीं है एडवर्टाइजर्स के पास कि इतना एक पूरा साइकिल. जैसे वो एग्जाम्पल पे हम वापस आ जाते हैं केस स्टडी पे कि स्टूडेंट्स के लिए टेलको लॉन्च कर रहा है एक इंटरनेट पैकेज. ठीक है, तो वो पूरा 1 साल तो स्पेंड करने से रहा आपके साथ कि भाई फॉल सेमेस्टर में देखें आपकी नीड्स क्या है, स्प्रिंग में देखें नीड्स क्या है आपकी इंटरनेट से रिलेटेड, समर में देखें नीड क्या है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही ऐसा नहीं है और ऑब्वियसली एडवर्टाइजर्स के पास टाइम ही नहीं है, उनको कैंपेन लॉन्च करनी है. लेकिन एथनोग्राफी बेसिकली ऐसे हुआ करती थी स्टार्ट में और अभी भी होती है, लेकिन हम ये वाला एस्पेक्ट नहीं कर पाते फॉलो एज एडवर्टाइजर के पूरा 1 साल स्पेंड करें. तो एंगेजिंग क्या है, इन्फॉर्मेंट्स, पार्टिसिपेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन देता है, उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है आपने. ठीक है, एंड रिसर्चर एज एन इंस्ट्रूमेंट, आप जो रिसर्चर हो, एथनोग्राफर हो, आप ही इंस्ट्रूमेंट हो इस रिसर्च में. तो बेसिकली एथनोग्राफी से जब रिसर्च कर लेते हो तो पता चलता है व्हाट पीपल डू वर्सेस व्हाट दे से टू डू. तो लोग कहते हैं कि भाई हम, एक कोई इंसान है उससे आप इंटरव्यू करते हो, बात करते हो, वो तो बड़े बड़े क्लेम्स करेगा, या किसी से रिसर्च क्वेश्चन कर रहे हो तो वो इस तरह की बात नहीं करेगा कि जो वो एक्चुअली है. तो करते कुछ हैं लोग और व्हाट दे डू वर्सेस व्हाट दे से डू, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं. तो ये चीज एथनोग्राफी से क्लियर हो जाती है क्योंकि आप बैठे चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे होते हो लोगों को, जो आप नेचुरल साइकिल में हो. फॉर एग्जांपल मैं अगर एडवर्टाइजर हूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, रिसर्च से ताल्लुक है मेरा, रिसर्च डिपार्टमेंट से, और मुझे टेलको हायर करता है टू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स ऑफ योर एज ग्रुप ताकि वो टेलको का पैकेज लॉन्च करना है इंटरनेट का. तो मैं चुपचाप आके बैठ जाऊंगा आपकी क्लास में. ठीक है, और मैं देखता रहूंगा कि क्या जरूरत, आप लोग की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, बिहेवियर्स क्या हैं, उन चीजों को ऑब्जर्व करूंगा, राइट. सो दिस वुड हेल्प मी आउट एज अ रिसर्चर टू ऐड दीज पॉइंट्स विद इन अ रिसर्च जो इस पे लेटर एक्शन लिया जा सकता है. एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री एथनोग्राफी पे, आई वुड लाइक यू गाइस टू वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री. इट्स आई हैव शेयर्ड दैट डॉक्यूमेंट्री ऑन द ग्रुप और इसका नाम है व्हाट इज एथनोग्राफी. सो काइंडली वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री, या मैं यहाँ पे प्ले भी कर देता हूँ, एंड देन वील बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर कि एथनोग्राफी होती क्या है. जी, तो ये हमने देख ली व्हाट इज एथनोग्राफी पे डॉक्यूमेंट्री. जो इसमें क्या हमने, हमारी लर्निंग क्या है कि एथनोग्राफी इज बेसिकली गोइंग इनटू अ कल्चर एंड स्टडिंग people there, observing them, doing lots of क्या कहते हैं, आउटडोर रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, नोटिंग डाउन पॉइंट्स, हैव रेगुलर मीटिंग्स, और फिर किसने क्या ऑब्जर्व किया वो एक दूसरे के साथ शेयर करना, डेटा जो है उसको नोट करना, डिजिटल करना. तो इट्स बेसिकली अ लॉन्ग वर्क. मतलब इस पे एक एग्जांपल ये हो सकती है कि लेट्स सपोज कोई कंपनी अगर एक्चुअली इथनोग्राफी करनी है तो ये हो सकती है कि कोई कंपनी अगर लेट्स सपोज नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, दैट इज हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान, वहां के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है. सो द advertisers have to go there and do a year research and then come back with their findings. ठीक है, and then they will share their findings with the
ब्रांड और द एडवर्टाइजिंग एजेंसी. अच्छा, लेकिन इस एडवर्टाइजिंग फील्ड में इतना टाइम नहीं होता कि एक साल स्पेंड करें किसी कल्चर में या किसी ग्रुप ऑफ पीपल में एंड देन कम बैक विद द फाइंडिंग्स. तो देर आर इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म्स, ठीक है, जो क्या करती हैं कि रिसर्च करेक्ट करती हैं और वो रिसर्च सेल करती हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को और ब्रांड्स को, ठीक है. तो ये ट्रेंड पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं है कंसिडरिंग एथनोग्राफी इन माइंड. लेकिन दूसरी मार्केटिंग रिसर्च जो हो रही है ट्रेडिशनल, जिसकी मैंने आपको अभी स्लाइड में भी दिखाया था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग रिसर्च है, उसका रिसर्च डेटा बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंपनीज है जो करती हैं और वो डेटा फिर सेल करती हैं अपने क्या कहते हैं ब्रांड्स को और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को. तो थोड़ा बहुत समझ आया कि एथनोग्राफी क्या है? अभी तक थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस पीपल. Yes, sir. ओके, so I'll share my screen again with the presentation. We'll move forward. डॉक्यूमेंट्री हमने देख ली. फिर टाइप्स ऑफ एथनोग्राफी हम डिस्कस करते हैं. देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ एथनोग्राफी. ऑब्जर्व प्रोडक्ट यूजेज इन प्राइवेट सेटिंग. प्रोडक्ट को इस्तेमाल होते हुए देखना प्राइवेट सेटिंग में. अगर इंसान की कोई प्राइवेट सेटिंग है, फॉर एग्जांपल मैं जो क्या कहते हैं एग्जांपल ऐसे दे दूं कि फ़ोन जो है बेसिकली उसकी अगर हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है. तो इंटरनेट बेसिकली पैकेज टू केटर स्टूडेंट्स नीड ऑफ दिस एज ग्रुप. तो उनका प्रोडक्ट यूजेज इन प्राइवेट सेटिंग वो किस तरह से पता कर सकती है कि अगर वो आइडेंटिफाई कर ले कि भाई ये मेरे यूजर्स हैं और उन वो सबसे ज्यादा किस वेबसाइट को विजिट करते हैं, किस ऐप को यूज करते हैं और किस ऐप पे कितनी बार लॉगिन होते हैं. फॉर एग्जांपल पबजी कितना यूज कर रहे हैं और दूसरी गूगल की एप्स कितना यूज कर रहे हैं, तो वो उनके पास ये डेटा आ जाता है. तो उस डेटा के हिसाब से दे कैन क्या कहते हैं इट विल हेल्प देम टू बिल्ड अप देयर प्रोडक्ट इन सच अ वे. डे इन द लाइफ ये होता है कि टू स्पेंड द एंटायर डे विथ योर ऑडियंस, ठीक है. जो भी आपकी ऑडियंस है, जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा था कि मैं अगर रिसर्च करने आता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ पूरा एक दिन स्पेंड करूँ एंड देन आई विल फिगर आउट कि उनकी नीड्स क्या हैं और डेटा किस तरीके से उसको पूरा दिन यूज करना है. सो दिस इज डे इन द लाइफ, स्पेंडिंग अ डे विथ योर ऑडियंस. एंड देन गोरिल्ला एथनोग्राफी इज बेसिकली कि आप के लिए एथनोग्राफी इस तरह हो कि मैं हूं तो एथनोग्राफर बट यू डोंट नो अबाउट इट. मैं रैंडमली आके एज ए रिसर्चर आपके साथ गपशप शुरू कर दूं अबाउट योर इंटरनेट यूजेज इन अ डे एंड एज ए स्टूडेंट आपको कितनी जरूरत पड़ती है इंटरनेट की एंड ऑल, बट यू वुडंट नो दैट आई एम एथनोग्राफर, राइट. So that is guerrilla ethnography. Observe, purchase or mystery shopping. Mystery shopping is field basically. It's basically a designation. It's an occupation now. Many brands hire mystery shoppers. तो वो ब्रांड के लिए काम करते हैं, एजेंसीज के लिए काम करते हैं. मिस्ट्री शॉपिंग ऐसे होता है कि ब्रांड अपने ही सर्विसेज को चेक करने के लिए लोकल लोग हायर करता है एंड सेंड्स देम टू दैट पर्टिकुलर सर्विस स्टेशन. फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक जो है वो देखना चाहता है कि मेरे जो सर्विस सेंटर्स हैं उस पे जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं वो ऑडियंस को कैसे डील करते हैं. तो के इलेक्ट्रिक जो है कुछ लोग हायर करेगा इस चीज के लिए, और के इलेक्ट्रिक का जो सर्विस सेंटर होगा उनको नहीं पता होगा कि ये जो वॉक इन लोग हैं ये कस्टमर हैं, ये मिस्ट्री शॉपर्स हैं. तो वो वहाँ मिस्ट्री शॉपर्स जाके जो है ऑब्जर्व करेंगे कि जो है के इलेक्ट्रिक के कस्टमर सर्विस सेंटर में किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, किस तरह सेटिस्फाई कर रहे हैं कंज्यूमर को, वॉक इन कस्टमर को, वो सब चीज देखी जाएगी. तो अक्सर ब्रांड जो है डिफरेंट एज ग्रुप के स्पेशली कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हायर करते हैं. मैकडोनल्ड हायर करता है अपने मिस्ट्री शॉपर, अपने डिफरेंट आउटलेट्स में भेजता है उनको और देखता है कि नीट एंड क्लीन जो एनवायरनमेंट है वो है या नहीं, और बिहेवियर कैसा है, जो एम्प्लॉयज है उनका बिहेवियर कैसा है, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है ऑडियंस के साथ, कितनी जल्दी फूड मिल रहा है आपको, आप कि फूड में कोई एरर आ जाए या कुछ इशू आ जाए तो वो अगर आप क्लेम करो तो उसको कैसे टैकल करता है स्टाफ, यू नो. तो ये सारी चीजें मिस्ट्री शॉपिंग में आ जाती हैं. ये क्लियर हुआ गाइस? यस प्लीज.
ठीक है, Yes. ओके। सो स्क्रीन शेयर तो मेरी नजर आ रही है ना सबको? Yes, sir. ओके जी सर. ओके। सो आउटपुट ऑफ एथनोग्राफी क्या निकलते हैं? आउटपुट ऑफ एथनोग्राफी निकलते हैं रिटन रिपोर्ट्स निकलती हैं जब एथनोग्राफी हो जाती है। उसके बाद रिटन रिपोर्ट्स निकलती हैं, वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज भी आप एथनोग्राफी में कर सकते हैं, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हो सकती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हो सकती हैं, रिकमेंडेशंस आफ्टर एथनोग्राफी आप रिकमेंडेशन निकालते हैं कि भाई इस ऑडियंस के लिए ये चीज़ें रिकमेंडेड है और इस तरह से इनका यूजेज है। डिज़ाइन जो है वो एथनोग्राफी के बाद इस तरह निकलता है कि अगर जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है अपने, उसके डिज़ाइन में किस तरह चेंजेस आनी है, क्या डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगेन जो केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट पैकेज लॉन्च करना है, तो आफ्टर एथनोग्राफी उसके पैकेज को कैसे डिज़ाइन करना है, उसके अंदर एमबीज कितने होने चाहिए, उसके अंदर जो है सेपरेट डेडिकेटेड डेटा ऑन जूम कितना होना चाहिए, ऑन फेसबुक कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हेल्प रिसर्च के बाद पता चलेंगी तो वो पैकेज डिज़ाइन होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आउटपुट ऑफ एथनोग्राफी रिसर्च इस तरीके से होता है कि रिटन रिपोर्ट भी हो सकती है, वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज भी हो सकती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हो सकती हैं, एंड देन रिकमेंडेशन फ्रॉम द एथनोग्राफर एंड डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है। सो ये सारी चीजें हम आउटपुट होता है एथनोग्राफी का। ठीक है, हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। एथनोग्राफी की स्टेप्स क्या होती हैं? ठीक है, अभी हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी और काफ़ी सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं अब तक एथनोग्राफी के बारे में। तो स्टेप्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग है कि आपने अपनी ऑडियंस को समझना है। ठीक है, आपने ब्रीफ समझनी है कि करना क्या है आपने एथनोग्राफी के लिए। सेकंड इज ऑब्जर्विंग, कि ऑडियंस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यूजिंग देयर सेटिंग्स, उनकी इन्वायरमेंट में जाके। ठीक है, सिंप्लीफाइंग, फिर ऑब्वियसली एथनोग्राफिक जो रिसर्च आप करोगे उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन एज एथनोग्राफर आपको उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है कि जो इश्यूज हैं उनके पॉइंट्स, उसके कंसर्न्स आपने सिंप्लीफाई करके बताने हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत सारी होंगी, लेकिन आपने उन सारी ऑब्जर्वेशन को सिंप्लीफाई करना है कि ये सारी ऑब्जर्वेशन इस कैटेगरी में आती हैं, ये सारी ऑब्जर्वेशन इस कैटेगरी में आती हैं, फिर शेयरिंग, शेयरिंग इज बेसिकली योर, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, उनको अपनी ही टीम मेंबर्स के साथ शेयर करना। तो अकेला कोई इंसान एथनोग्राफर नहीं होता, टीम होती है। तो वो टीम वापस मिलती है, जैसे कि आपने देखा उस डॉक्यूमेंट्री में कि वो लोग, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो एथनोग्राफी कर रहे थे, वो खुद भी अपनी मीटिंग करते थे। उस मीटिंग में वो शेयर करते थे अपनी ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के साथ। फिर प्रोटोटाइपिंग इज द स्टेज जब उस एथनोग्राफी के थ्रू रिसर्च के बाद जो आप पहला प्रोडक्ट या पहली सर्विस, जो भी है, प्रोडक्ट है सर्विस है, वो डिजाइन करते हो। ठीक है, तो वो प्रोटोटाइप होता है। फिर उसको प्रोटोटाइप को सॉफ्ट लॉन्च करते हो मार्केट में। सॉफ्ट लॉन्च करके या उसकी फोकस ग्रुप करा के जो है, उसके बाद मेजरिंग करते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ठीक है, ऑडियंस के हिसाब से है, या उसके अंदर अभी भी किसी चीज की कमी है। तो उसको मेजरिंग का स्टेप कहते हैं। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं एथनोग्राफी के। ये क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, सो ऑब्जर्विंग इज बेसिकली ऑब्जर्वेशन जब एथनोग्राफर्स की होती है, उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन, लोगोस के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल के ऑब्जर्वेशन और जो है की है एथनोग्राफर ने या एजेंसी ने, एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने, एंड देन दे देयर आर सर्टेन चेंजेस इन और सर्टेन डेवलपमेंट इन लोगोज अराउंड जो ब्रांड्स के लोगोज हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्कूटर्स जो है वो सुपरमार्केट में है, बिकॉज द इथनोग्राफिक रिसर्च वुड हैव प्रूवन कि लोगों को वहां पर चलना ज्यादा पसंद नहीं है। सो ट्रॉली जो कार्ट है, कार्ट के साथ स्कूटर है, सो यू कैन एक्चुअली शॉप व्हाइल हैविंग द स्कूटर एंड यू डोंट हैव टू वॉक अराउंड। तो ऑब्वियसली ये रिसर्च से बात सामने आई है। ठीक है, विदाउट रिसर्च ये बातें सामने नहीं आती। नेक्स्ट इज that interviewing someone and interviewing someone in a workplace। ठीक है, वर्क प्लेस पे जाके इंटरव्यू कर सकते हैं, या फॉरेन कल्चर में लोगों को जाके इंटरव्यू कर सकते हैं, उनकी अपनी इन्वायरमेंट में। ठीक है, उनकी अपनी इन्वायरमेंट में जाके आपने इंटरव्यू करना है लोगों को। दिस इज इंटरव्यूइंग।
अब कुछ एथनोग्राफी की स्किल्स हैं जो डिफरेंट लोकल ब्रांड्स ने यूज की हैं अपने कैंपेन्स के अंदर, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं हम कि पिज़्ज़ा हट की उसमें एग्जांपल है, और बहुत सारे रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट है, स्टारबक्स, जोंग, कैडबरी, फैशन क्लोथिंग ब्रांड्स, विजुअल मर्चेंडाइजिंग हुई हुई है। इस किस तरह हुई हुई है? जोंग ने एथनोग्राफी रिसर्च के बाद अपनी पूरी कैंपेन के अंदर ट्रक आर्ट को इंट्रोड्यूस कराया। ट्रक आर्ट को इंट्रोड्यूस क्यों कराया? क्योंकि जोंग जो है वो, उसके ब्रांड के कलर्स भी आप देखो बड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं उसके लोगो के अंदर, उसकी कैंपेन के अंदर। और ट्रक आर्ट के भी आप देख रहे हो इसी तरह के कलर्स होते हैं। और ट्रक आर्ट बेसिकली हमारी पाकिस्तान का जो है एक रिफ्लेक्शन है आर्ट का, ठीक है। तो उसको हेविली यूज किया हुआ है जोंग ने अपनी कैंपेन पे। नॉट ओनली द कलर्स एंड डिजाइंस और मोटिव्स इंस्पायर्ड बाय ट्रक आर्ट, बट ऑल्सो उनकी कैंपेन्स जो है, उसकी जो ऑडियंस है जोंग की, वो बिल्कुल एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ऑडियंस होती है। आप उसकी कैंपेन में ऑडियंस का भी अंदाजा लगा सकते हैं। एक कैफे है स्टारबक्स, उसने बेसिकली इंस्पायर्ड बाय द फैक्ट के पीपल आर वेरी मच फैसिनेटेड बाय स्टारबक्स, स्टारबक्स बोल दिया मैंने, स्टारबक्स बेसिकली तो उससे इतने इंस्पायर्ड हैं कि उन्होंने एक अपना कैफे लॉन्च किया, वेरी लोकल कैफे विद वेरी लोकल जो है लोगों के अंदर मैनिपुलेशंस, और उसके अंदर जो है हमारे एथनोग्राफी बेसिकली रिसर्च इन्वॉल्व है पहले, और उसके बाद ये चीज लॉन्च की गई। एक मिल्क आया था बेसिकली मबरूक के नाम से, विच इज नॉट एनी मोर इन द मार्केट। वो बेसिकली इंस्पायर्ड था, बेसिकली मबरूक इज अ अरेबिक वर्ड, तो ब्रांड उनका बड़ा इंस्पायर्ड था इस्लामिक आर्ट से। तो पीछे आप देख रहे हो डिजाइन पूरे इस्लामिक आर्ट है। इस्लामिक आर्ट में ज्यादातर ज्योमेट्रिक मोटिव्स और सर्कल्स और ज्योमेट्री बहुत ज्यादा होती है। एक्सक्यूज मी। डेयरी मिल्क जो है उसकी स्ट्रेटजी थी, दे वर रिप्लेसिंग मिठाई विद कैडबरी डेयरी मिल्क। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, एथनोग्राफिक रिसर्च की, कि स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में मिठाई जो है वो खुशी के मौके पे यूज की जाती है, ठीक है। तो कुछ मीठा हो जाए बोल के मिठाई को जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया कैडबरी डेयरी मिल्क से। इसके ऊपर इसने पूरी कैंपेन की थी, जो प्रिंट में भी थी, टीवीसी में भी थी। सिंध गवर्नमेंट में अपना लोकल सुपर मैन से इंस्पायर्ड होके एक जो है लोगो बनाया था, जिसके ऊपर बाद में इश्यूज भी हो गए थे। एंड बट इसके अंदर लोकलाइज क्या हुआ है कि अजरक जो है वो बेसिकली उसके मोटिव से इंस्पायर्ड है इसके अंदर का डिजाइन। सो दैट इज रिफ्लेक्टिंग द ट्रू एसेंस ऑफ सिंध। And then you see a lot of truck art inspired fashion clothing brands जो रैम्स के ऊपर ट्रक आर्ट से रिलेटेड उनकी इंस्पिरेशन होती है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हमने देखी एथनोग्राफी की, ठीक है, जो कि हमारी लोकल मार्केट की मैंने एग्जांपल्स आपसे डिस्कस की हैं। इंटरनेशनल मार्केट की तो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो एथनोग्राफी की बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, या ऑडियंस के बारे में स्पेशली। जो टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशंस होती हैं वो चैलेंज की जा सकती हैं। जो टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब जिस रिसर्च के बगैर कोई बात की जा रही हो, या रिसर्च के अगेंस्ट कोई चीज आ जाए, तो वो एथनोग्राफी से चीज प्रूव हो जाती है। ग्रुप बिहेवियर्स को स्टडी करने में ज्यादा हेल्प करता है एथनोग्राफी एज ए स्टडी, एज ए रिसर्च मेथड। मार्केटिंग सेगमेंटेशन को फर्दर नैरो डाउन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो सनसिल्क का एक शैम्पू है जो उन्होंने निकाला था फॉर वेमेन हु वेयर हिजाब, आपको पता होगा शायद। तो वो बेसिकली एथनोग्राफी के बाद वो सेगमेंटेशन बनाई गई है कि एक तो वैसे वेमेन के लिए शैम्पूज तो बहुत हैं, ठीक है, वेमेन एक इज अ बिग कैटेगरी फॉर शैम्पूज। फिर उसके बाद उसके अंदर शैम्पू फॉर ऑयली हेयर्स, फॉर ड्राई हेयर्स, फॉर हेयर फॉल, फॉर ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे चीजों के लिए शैम्पूज हैं, ठीक है। तो एक कैटेगरी उन्होंने फर्दर रिसर्च के बाद बनाई, women who wear hijab. So this was an untapped market, and Sunsilk was the first one to create this market segment and then tap it there. वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उन्होंने उसके ऊपर। ऑब्वियसली उस पे जो है हैवी रिसर्च के बाद ये काम किया गया।
गैदर की कंज्यूमर इनसाइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो एथनोग्राफी से हो सकता है लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट रिसर्च से इतना ज्यादा नहीं हो सकता। जब आप कंज्यूमर से गपशप करते हो, आप अपनी ऑडियंस से गपशप करते हो, जो कि एथनोग्राफी में कर रहे हो, आपने देखा वीडियो में भी कि गपशप की जा रही है, राइट? तो उस गपशप से की कंज्यूमर इनसाइट निकलती है। की कंज्यूमर इनसाइट ये होती है जो कंज्यूमर के दिल से निकली हुई बात एज इट इज, कोट अनकोट, आप तक पहुंच जाए, ठीक है? तो वो की कंज्यूमर इनसाइट होती है। एंड लेटर उस की कंज्यूमर इनसाइट को यूज किया जा सकता है आपकी ब्रांड की कॉपी में, एडवर्टाइजिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो एक वीडियो क्लिप देखी हमने सीजन की, जो मैं सीजन दिखा रहा था, उसकी क्लिप्स आपको, मैडमैन जो सीजन है, उसके अंदर वो बंदी कहती है कि हेयर्स योर बास्केट ऑफ किसेस। तो दैट वाज अ की कंज्यूमर इनसाइट, कि कंज्यूमर के मुंह से एक स्टेटमेंट, एक लाइन ऐसी निकल आई विच कुड बी लेटर यूज्ड इन कॉपी और एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट। तो आप जितनी भी कैंपेन्स देखते हैं जो लोकलाइज हमारी कैंपेन्स है, उसके अंदर ये कुछ ना कुछ आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी, ठीक है? हेल्प्स इन लोकलाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट स्लैश ब्रांड। ब्रांड और प्रोडक्ट को लोकलाइज करने में, यानी कि अगर एक इंटरनेशनल ब्रांड है सच एज पिज्जा हट, तो पिज्जा हट पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में पिज्जा हट के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, सच एज चिकन टिक्का एंड अफगानी दिस एंड ऑल दीज फ्लेवर्स। तो वो क्यों है? क्योंकि उसने रिसर्च किया, उसने लोकलाइज किया अपने आप प्रोडक्ट को पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से। तो जिस मार्केट में, जिस कंट्री में वो एग्जिस्ट करेगा, उस हिसाब से वो अपने आप को लोकलाइज करेगा, और लोकलाइज करने से ब्रांड को बहुत फायदा होता है, और एथनोग्राफी हेल्प करती है लोकलाइज करने में, ठीक है? ये बेनिफिट्स हो गए। अब एथनोग्राफी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्रोडक्ट की डिजाइन में क्या चेंजेस आए एथनोग्राफी से, प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे हुई, वो देखते हैं। तो हम देखते हैं रिमोट कंट्रोल। इन एंशिएंट रिमोट कंट्रोल्स कैसे होते थे? हैवी होते थे, राइट? और उसके अंदर बटन की, आई एम श्योर हम में से किसी ने भी वो यूज नहीं किए, बट जितने पुराने आप रिमोट कंट्रोल्स निकालो तो वो ज्यादा हैवी होते थे, और उसके बटन का जो साउंड है वो भी बड़ा स्टिफ बटन होता था, साउंड भी बड़ा स्टिफ होता था। तो रिसर्च से प्रोडक्ट डिजाइन में भी, इथनोग्राफी से प्रोडक्ट के डिजाइन में भी चेंजेस आती हैं। दैट रिमोट कंट्रोल पे अब जो मटेरियल होता है, जिसके बटन होते हैं, वो बड़ा सॉफ्ट सा मटेरियल है, यू कैन इजीली प्रेस दैट एंड इट फंक्शंस, ठीक है? एंड इट्स लाइट वेटेड एज वेल। एथनोग्राफी इन प्रोडक्ट डिजाइन, कोक ने अपनी बॉटल के अंदर बहुत सारी चेंजेस की हैं, ठीक है? वो करता रहता है टाइमली, बॉटल के शेप में। इसी तरह पेप्सी अपने लोगो में भी चेंजेस करता रहता है, ठीक है? तो प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड ब्रांड है, वो अपने प्रोडक्ट की डिजाइन में जरूर चेंजेस करते हैं, एंड इट्स अ गुड जेस्चर कंटिन्यूटी करने के लिए, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो कोक ने ये जो बॉटल का शेप है, दे एक्चुअली हैव इंस्पायर्ड बाय, दिस इज इंस्पायर्ड बाय अ वुमेन्स बॉडी फिगर, जो विपलैश कर्व होता है, जिसको एक फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है, उससे इंस्पायर्ड होकर दे हैव डेवलप्ड दिस शेप, एंड it is the recent basically bottle, regular bottle of coke. Then Marlboro basically for the first one to introduce soft pack. Soft pack किस लिए होता था? Because hard pack जो है वो it's it creates, it's when you uh, put a hard pack inside your pocket, pant pocket, तो वो एक तो शेप भी पैंट का खराब कर देता है आपका, और ऊपर से उसके जो कॉर्नर एजेस हैं वो स्टिफ होने की वजह से दैट इज अ बिट इरिटेटिंग, अनकंफर्टेबल। सॉफ्ट पैक लॉन्च करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। दे वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च सॉफ्ट पैक्स। देन इथनोग्राफी एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना, डेवलप करना। वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकती है, वो पैकेज भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? तो उसको बेसिकली फ्रैगमेंट करने के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एथनोग्राफी। जिस तरह अभी एग्जांपल्स देखी आपने कि प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंजेस आई हैं एथनोग्राफी की रिसर्च के बाद, ठीक है? इसके अलावा एथनोग्राफी हैज consequently been embraced as a research method by firms, marketing, advertising, design units use करते हैं इसको। The hope is that it techniques will bring understanding of consumer lived experience. कंज्यूमर के एक्सपीरियंसेस का आइडिया एथनोग्राफी से होता है कि वो प्रोडक्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट को कंज्यूम कैसे करते हैं, जब इथनोग्राफर उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है,
ऑडियंस को, ठीक है। तो ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फायदे हैं एथनोग्राफी के। अब एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री है स्नोबर्ड एथनोग्राफी पे, वो भी मैंने ग्रुप पे शेयर की हुई है। सो एक स्टोर है बेसिकली वो स्नोबर्ड के नाम से, ठीक है। वहां पर स्पोर्ट्स गियर मिलता है, स्नो की जो जितनी भी विंटर स्पोर्ट्स होती हैं उसका गियर मिलता है, उसकी क्लोथिंग भी मिलती है और उसके सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स गियर मिलता है, तो उसका स्टोर है, राइट। एंड हाउ दे हैव डिजाइंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग कैसे की अपने स्टोर की, दैट इज द कंसर्न। कि पहले रिसर्च किया उन्होंने एंड देन दे विजुअली मर्चेंडाइज देयर। विजुअल मर्चेंडाइजिंग समझते हैं आप, जिसमें स्टोर का इंटीरियर करने को कहते हैं। और स्टोर का इंटीरियर ऐसे करते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग में कि वो कंज्यूमर के लिए बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए। कंज्यूमर के इंटरेस्ट के हिसाब से आपने शेल्फिंग की हुई है, अरेंजमेंट की हुई है प्रोडक्ट्स की, तो उससे पहले भी रिसर्च की जाती है बिफोर यू डू विजुअल मर्चेंडाइजिंग। तो वो इस वीडियो में आपको बात समझ आएगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन वील कंटिन्यू विद द डिस्कशन। अच्छा बता रहे थे और लोगों को बता रहे थे किस तरह अट्रैक्टिव है, जैसे क्लोथ ब्रांड वाले ने बताया था। तो हम्म मुझे लोगों के बारे में ये अट्रैक्टिव है, जैसे डिजाइन की तरफ रुझान है। हम्म तो बेसिकली ये स्टोर की इन्होंने रिसर्च करके एंड देन दे डिड विजुअल मर्चेंडाइजिंग ऑफ द स्टोर, इंटीरियर पूरा किया था। तो ये उस स्टोर की वहां की ऑडियंस की रिसर्च थी, ये पूरी दुनिया की ऑडियंस की रिसर्च नहीं थी। जी दानिश अली। सर उन्होंने कैटेगोरिकली मेंस और लेडीज की जो है उसके डिपार्टमेंट को अलग किया था। मेंस को जनरेटली उन्होंने ब्रांड से रिलेट किया हुआ था हम्म और जो वुमेन है उनको कलर से, तो वो बेसिकली रिसर्च बेस्ड के राइट ऊपर ही वो होगा सब। राइट। तो वहाँ के लोकल जो फुटफॉल था कस्टमर का, उनके ऊपर ये रिसर्च करके ये बात उन्होंने डिसाइड की। जी फराज फराज अहमद। सर उन्होंने अगर हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई थी साथ में कि किस तरीके से ये और क्या किन साइजेस में अवेलेबल है और किन कलर्स में अवेलेबल है, ये उसकी वैरायटी बहुत सारा थी हर चीज़ की। तो हर चीज़ को उन्होंने कैटलॉग के साथ कहते हैं पूरा गाइड किया हुआ था कस्टमर को कि राइट जितने राइट भी 18 से 22 के दरमियान के जो एज के कस्टमर्स हैं उनको कह रहे किस तरीके से उनको सहूलत फराहम की जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें तो इससे ये हुआ स्टोर, एक स्टोर की भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग में इथनोग्राफी कितना हेल्प कर रही है, तो आप सोचिए कैंपेन के लिए और ब्रांड के लिए कितना हेल्प करेगी, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, विल गेटिंग क्लोज टू द एंड ऑफ दिस सेशन। अब लास्ट जो हमारे पास रह गया उसके बाद रिसर्च, ये हमने वीडियो देख ली। अब एथनोग्राफी इन एडवर्टाइजिंग एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो एथनोग्राफी देन इज सीन अ यूनिक लेंस फॉर सीइंग द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को बेसिकली करीब से देखने का, कंज्यूमर को करीब से समझने के लिए इट एक्ट्स एज अ लेंस, ठीक है। Hundreds of firms use it as one research method for new product, service or design, ठीक है। इट्स फैड होता है जो कि जल्दी ट्रेंड नहीं होता, जो कि थोड़े अरसे के लिए एक चीज हिट होती है एंड देन इट वॉशेस आउट। नो, इट्स नॉट अ फैड, इट्स समथिंग व्हिच इज ऑन गोइंग सिंस इयर्स। जो इथनोग्राफी है वो काफ़ी डिटेल रिसर्च करके आपको जो है अपना आउटपुट रिसर्च का देती है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द ब्रांड एंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसी। Does it work? Obviously, it works because it gives you a thorough insight of what your audience is. Under what conditions do you need to hire anthropologists, design ethnographer, marketing consultants? Yes, obviously, अगर आपकी एजेंसी है तो अब आपने नोट, अगर आपकी बात नॉलेज में हो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में अब ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट भी हायर किया जाता है, एथनोग्राफर भी हायर किया जाता है, and obviously if the agency is big in terms of its visions and its terms of its business, तो वो ये सब पोजीशन के डेजिग्नेशन के लोग हायर करती है फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। तो ये आपके सामने एक कार है टाटा नैनो, ठीक है। इसके प्रोडक्ट फीचर्स जो हैं उससे पहले रिसर्च की गई है, एथनोग्राफिक रिसर्च की गई है, एंड देन दे लॉन्च दिस कार विद द product features which it has right now.
प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर एथनोग्राफी कैसे होती है, दैट देयर इज अ रिसर्च दैट women has this disease or an issue with their calcium and bones which can be a big trouble for them in their later age. तो उस वजह से many brands of milk they produce special milk for which has extra vitamin D in it, especially for bones. प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर रिसर्च एथनोग्राफी से कैसे की गई है, दैट नाइकी डिजाइन शूज फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स. नाइकी के फुटबॉल के लिए अलग शूज हैं, बास्केटबॉल के लिए अलग शूज हैं, एंड देन इट इज बिकॉज वो स्पोर्ट्स की जो उस स्पोर्ट्स के जो डायनामिक्स हैं उसको स्टडी करने के बाद नाइकी उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए जो फुटवेयर है वो लॉन्च करता है उस स्पोर्ट्स का. नाउ दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली फॉर सॉकर और फुटबॉल बिकॉज इट हैज दी स्टड्स जो इसकी सोल के अंदर है, which gives you a good grip while you're running for especially in soccer and football. KitKat launched a book which is called a pillow book because they realized that students are very sleepy. ठीक है, they sleep anywhere anytime, जब भी उनको मौका मिले फुर्सत मिले वो सो जाते हैं. So they launched a book. Basically it's a book and then you can actually fill air from this part इसकी nozzle से, and then you can this works like a pillow for them. So research program क्या है कि phase 1 में the brand or the ethnographers they review the surrounding of use of ethnography in advertising, looking at what improvement of methods say about it. सबसे पहले phase में तो improvement देखी जाती है कि क्या चाहिए, क्या required है. phase 2 में conducting on-site observation. अब ये वो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन है जिसके ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, जिसको हम बार बार फील्ड वर्क के तौर पे कह रहे हैं कि फील्ड वर्क है ये, ठीक है. और वहां पर फील्ड वर्क करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, देन यू कैन कंपेयर कि पहले की अजम्पशंस क्या थी और आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं. फेज 3 इज परफॉर्मिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी. ऑब्वियसली जब आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, आउटपुट आ जाता है एथनोग्राफी का, तो अब आप उसकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के अंदर उसको मैनिपुलेट करना, उसको एडजस्ट करना स्टार्ट करते हो अपनी रिसर्च को. सर्विस सेक्टर में देखते हैं भाई कि आप देखते हैं कि वीजा कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक्स के या सर्विसेज के होते हैं. आपको क्या लगता है कि उसके अंदर ये सिस्टम क्यों होता है कि उसके अंदर मेंबर ये सिल्वर कार्ड है, गोल्ड कार्ड है, प्लैटिनम कार्ड है? क्या वजह हो सकती है इसकी? जी, कोई बता सकता है इसकी क्या वजह हो सकती है? सर सर्विसेज होती है अंदर, ऑनलाइन की जो सर्विसेज होती हैं. हाँ, लेकिन ये सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम क्यों है? फराज अहमद. सर ये पता था कि आप कितने अरसे से कहते हैं वो इसके मेंबर हैं कि गोल्ड है या प्लेटिनम है, तो इसी तरीके से आपको उसके हिसाब से फीचर्स और ज़्यादा अनलॉक होते रहते हैं इसके. बिल्कुल और बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है. जी अली मोहम्मद. सर ये स्टैंडर्ड भी डिफाइन करता है कि आपकी इनकम बेस क्या है, मतलब जितने स्टैंडर्ड्स ये बढ़ते जाएंगे उससे पता चलेगा इस बंदे की बिल्कुल सोर्स और खरीद क्या है. बिल्कुल बिल्कुल. तो असल बात ये है कि ये इसलिए होता है कि आप ये जो हायरार्की सिस्टम है ना वो डिफाइन होता है कि ये जो बंदा है उसके पास सिल्वर है, तो जो इसके पास गोल्ड है वो उससे ऊंची चीज है, जिसके पास प्लैटिनम है वो उससे भी ऊंची चीज है. तो ये हायरार्की सिस्टम रिसर्च के बाद पता चला है कि ह्यूमन को ये पसंद है कि मैं इस क्लास में बिलोंग करता हूँ, मैं इस क्लास में बिलोंग करता हूँ, तो ये चीज इस पे भी अप्लाई होती है सर्विस सेक्टर में. तो इसी तरह एयरलाइंस के भी जो है जो प्रोग्राम्स जो एयरलाइंस के होते हैं उसके माइल्स के ऊपर और उनके कार्ड्स होते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं. एथनोग्राफी इन योर फील्ड, एजुकेशन, प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स, इसमें एथनोग्राफिक रिसर्च कैसे कर सकता है टीचर, स्टूडेंट या मैनेजमेंट? एनी आइडिया, एनी क्या कहते हैं, कुछ बता सकते हैं आप लोग किस तरह हो सकता है? किसी को कोई इससे रिलेटेड आइडिया हो कि एग्जाम्स में? मैं बताता हूँ. देखें, मैं एक टीचर हूँ, राइट? सो मैं पहले रिसर्च करूँगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उनकी. इस वक्त मैं जब फर्स्ट क्लास लेता हूँ तो आपसे पूछता हूँ कि आप
किस सेमेस्टर में हो और आपकी क्यों लिया आपने एडमिशन इन मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट इज योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो ये बातें मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे ये अंदाजा हो जाए कि मेरी ऑडियंस क्या है, मेरी ऑडियंस किस उससे बिलोंग करती है, उनकी नीड्स एंड वांट्स और उनके प्लान्स क्या है, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सो देन आई कलेक्ट दैट डाटा एंड देन आई फिगर आउट कि इस बैच ऑफ स्टूडेंट्स को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह ट्रीट करना है, इनको कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या टैक्टिक यूज करना है ताकि इनके वो इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए इनको, ठीक है। तो इस तरह भी यूज किया जा सकता है। आगे देखते हैं और बस एंड हो जाए फिर हम इसको सम अप करते हैं। डॉकर्स की एक हिडन पॉकेट वाली पैंट्स थी, ठीक है, वो उन्होंने ऑब्वियसली रिसर्च के बाद ही लॉन्च की बिकॉज थेफ्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो आपने हाइड कर दिया। एनीवेज, नाउ दिस इज almost we're done with the presentation. Anything related to presentation से related कोई question है तो वो पहले ले लेते हैं and then I can move on to explaining you the assignment. Yes, anybody? Presentation से related कोई question? आज के topic से related कोई questions? No? No, sir. Okay, so I'll explain. Oh, sure. Okay, so I'll explain you the assignment first. Assignment जो है उसमें ये है कि basically it's not an individual assignment, it's a group assignment, ठीक है। So it will be done in a group of 2 people. So we have all around how many students, Dua, in our class? How many people do you have in our class, students? Sir, I guess 25. 25. Total 25 है और अभी तो हाँ, तो ठीक है, 25 में दो दो का पेयर बना लेते हैं। तो ये ग्रुप आपने खुद बनाना है, लाइक पेयर कौन है आपके साथ, who's your partner for this assignment, ठीक है। तो वो आप खुद सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सो वील हैव अराउंड अगर 25 लोग हैं तो 24 के हिसाब से 12 टीम्स बन जाएंगी, 12 ग्रुप्स बन जाएंगे, राइट। तो उसके बाद यू हैव टू डू अ रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च। अब वो कैसे करनी है, वो इस तरह करनी है। आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन विथ यू एंड ठीक है, उसमें ये करना है आपने दैट यू हैव टू select any sector, any brand and conduct ethnographic research about your brand or sector. Identify, find your target audience and talk to them. और आपकी रिसर्च का आउटपुट जो है वो वीडियो भी हो सकती है, वो ऑडियो भी हो सकती है, वो फोटोग्राफ्स या वो रिटन रिपोर्ट, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। अब आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले ब्रांड या सेक्टर सेलेक्ट करना है, सही है। फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट करते हैं चाय, ठीक है। तो चाय सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपकी अगर चाय सेलेक्ट करते हैं तो आपकी ऑडियंस कौन हो गई, चाय पीने वाले कोई ऑडियंस रेंज नहीं होती इन टर्म्स ऑफ एज ग्रुप एंड ऑल। तो उन ऑडियंस से आपने बात करनी है, ठीक है। तो वो बात किस तरह करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आप लोगों ने प्लान किया कि आप जो है किसी चाय के होटल पे जाके वहाँ जो लोग चाय पी रहे हैं उनसे बात करके यू विल फिगर आउट कि उनकी चाय से रिलेटेड क्या नीड्स एंड वांट्स है और चाय में क्या कमी रह गई है, कोई टेस्ट का मसला है, कोई स्मेल का मसला है, कोई फ्रेग्रेंस का मसला है, एनीथिंग लाइक दैट। So you'll spend a few minutes there with someone. Obviously, ethnography is like spending the entire year with someone, yeah, entire day with someone. We can't do that because we don't have time for that. So you can spend some time with that person or with the group of people, let's say 10, 15, 20 minutes, and you can ask questions and write down your answers or findings. या फिर आप वीडियो बना सकते हो and later आप वीडियो में से जो है उसकी जो फाइंडिंग्स है वो अपने पास नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बाद में वो फाइंडिंग्स अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। सो ऑल यू हैव टू डू इज, जो मुझे आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा वो वर्ड डॉक्यूमेंट होगा और उसमें आपने ये एक्सप्लेन करना होगा कि आपकी ऑडियंस कौन थी, आपने क्या सवालात किए, आप उनको क्या जवाब मिले और आपकी फाइंडिंग्स के बाद आप किस नतीजे पे पहुंचे कि इस सेक्टर या इस ब्रांड से रिलेटेड प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं,
या फिर पैकेजिंग में क्या चेंजेस आ सकती हैं आफ्टर डूइंग दैट रिसर्च। हाँ जी, ये क्लियर हुआ सबको? तो चाय तो मैंने एक एग्जांपल दी, चाय तो मैंने एग्जांपल दी, जरूरी नहीं हर कोई चाय पे करे, कोई अलग अलग ब्रांड्स पे आप कर सकते हो इसको। सर कोई भी ब्रांड हो सकता है ना, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी ब्रांड। हाँ, चाय जैसे एक प्रोडक्ट है, ठीक है, फिर ब्रांड जी को सर। छोड़ो, प्रोडक्ट को सोचो, प्रोडक्ट पे फोकस करो। सर चाय सर का अगर हमें जो डॉक्यूमेंट्री या विजुअल एड अगर हमने यूज करनी हो तो हम वर्ड में कैसे उसको अटैच करेंगे, या अलग से बनाएं या और वर्ड में बनाएं? नहीं नहीं, आप वीडियो अगर बना रहे हो तो आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देना वीडियो, और उसका लिंक जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में शेयर कर देना, सिंपल। ओके सर। अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वो ऑडियो भी आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में शेयर कर सकते हो। जी तो ओके सर। अगर आप फोटो ले रहे हो तो फोटो तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट में चिपका सकते हो ना फोटो, उसका तो मसला नहीं है। जी सर। जी रेहाम। सर ग्रुप में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 2 लोग, पेयर है ना, Maximum? 2 लोग। 2 लोग। हाँ, सर 2 3 का लोग हो सकता है? 3 का ये कह रही है दुआ के वी हैव 25 पीपल। सर प्लीज 3 कर दें। नहीं नहीं, 3 सर प्लीज 3 कर देना। एक सेकंड, मुझे लेट मी कंफर्म कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है इसमें, सबर अभी देख लेते हैं। हाँ जी, तो टोटल जो है 25 लोग हैं क्लास में, ठीक है। सो आप लोग कह रहे हैं कि 3 का बना दें, चले 3 का ग्रुप बना देते हैं, तो फिर क्या हो जाएंगे, यस सर। फिर थैंक यू सर। कितने ग्रुप्स हो जाएंगे फिर बताएं? सर 8 ग्रुप्स हो जाएंगे। एक मेंबर लेफ्ट हो जाएगा। दुआ आपका काम है ये बात का जवाब देना। सर 8 होंगे। अच्छा, 8 into 3 24। एक बंदा अकेला रह गया, उसका क्या करेंगे? चलो खैर है, कोई बात नहीं, जो एक बंदा उसको किसी भी ग्रुप में फिट इन कर देंगे ना सर, कोई हाँ एक और कोई ग्रुप वाला ले ले उसे। ठीक है सर ऐसे। अगर दो का भी करेंगे तब भी एक बंदा रह जाएगा। हाँ ठीक है, अब ये ग्रुप्स जो है आपने अनाउंस करने हैं कि क्या क्या टीम बन रही है, कौन कौन स्टूडेंट्स है उसमें, ये फेसबुक ग्रुप पे आप अनाउंस कर दें, ठीक है। और बेसिकली इस तरह करना है आपने कि फेसबुक ग्रुप पे आप अनाउंस करते जाएं, और दुआ आप जो है अपने पास एक एक्सेल शीट पे ये स्टूडेंट नेम्स नोट कर लेना कि कौन कौन क्या क्या टीम्स बन रही हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। मतलब हर बंदा अपने 3 मेंबर्स और अपना नाम और अपने 3 मेंबर्स का नाम ऊपर फेसबुक ग्रुप में अनाउंस कर दे। ठीक है सर। समझ गए सब लोग ये? यस सर। तो आप सर कोई भी एक ग्रुप मेंबर कर देना या सब? हाँ नहीं कोई एक ग्रुप मेंबर करेगा, सब ओके, करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, एक जी ग्रुप मेंबर एक अनाउंस बोल रहा था। करेगा। हाँ ओके तो वो दुआ जो है वो एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लेगी, उसमें नोट कर लेगी कौन कौन सी टीम्स बन रही हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, फिर ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट है वो चाय ही हो, प्रोडक्ट जो है वो क्या कहते हैं, चाय के अलावा और क्या हो सकता है, मतलब जैसे मैं इंटरनेट पैकेज की एग्जांपल दे रहा था, ठीक है जी दानिश। सर, मैं ये कह रहा था जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे नेट मेरा लैग कर रहा था, तो आप वापसी थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ में समझा देंगे असाइनमेंट? हाँ, असाइनमेंट में ये करना है कि आपने एक ऑडियंस फिगर आउट करनी है, ढूंढनी है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है या सर्विस सेलेक्ट करनी है, उससे रेलेवेंट ऑडियंस के पास जाके वहाँ पे उनके साथ बैठ के गपशप करनी है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। उसमें आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप जो है ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं, और आप अपनी रिटन रिकमेंडेशन बाद में लिख सकते हैं। तो आपने एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना है जिसमें आपने बताना है कि आपकी ऑडियंस कौन थी, आपका प्रोडक्ट कौन था, क्या था आपका प्रोडक्ट, और आपने कितना टाइम स्पेंड किया उस ऑडियंस के साथ, क्या सवाल किए, क्या फाइंडिंग्स हुई आपकी। अब फर्दर आप उन फाइंडिंग्स को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, या प्रोडक्ट के फीचर्स में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, या नए प्रोडक्ट की पैकेजिंग लॉन्च करनी है तो पैकेजिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे आपने रिसर्च के बाद बातें जो है रेकमेंड करनी है उस वर्ड ओके डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओके अब सर। आपका प्रोडक्ट चाय भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट कोई इंटरनेट पैकेज भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट कोई टूथपेस्ट भी हो शैम्पू भी सकता हो है, कुछ भी सकता हो है, सकता है। टूथपेस्ट भी हो सकता है, कोई क्या कहते हैं, कोई परफ्यूम भी हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग, प्रोडक्ट हो, सर्विस में सेक्टर में जाना चाहो सर्विस सेक्टर में जा सकते हो, कुछ भी आपका जो पसंद है, ठीक है, जिस पे आपका दिल जाए। कोई सेक्टर की प्रोडक्ट की लिमिट नहीं है।
ठीक है जी, जो आपको Yes, ओके sir. सर। क्लियर हो गई ये बात जी मुलाइका? यस Yes, sir. फिर एक ग्रुप 4 का बनेगा ना? नहीं 3 का बनेगा। नहीं अच्छा सर, तो एक एक तो रहता है ना। एक ग्रुप जो है वो 4 का लास्ट हो जाएगा ना, एक ग्रुप जो रह जाएगा एक स्टूडेंट वाला, Right. ठीक है। तो जो ग्रुप्स हैं अपने वो अनाउंस कर दें फेसबुक क्लोज ग्रुप पे, और दुआ जो है क्लास सीआर है वो अपने पास सारी चीजें नोट कर लेगी एक्सेल शीट में। ठीक हो गया? तो इसकी सर आपने सबमिशन होगी जी नजम। सर अटेंडेंस लगवा लिया आपने? लगा ली अटेंडेंस अभी लेता हूँ सबर। तो सर, वो जो मेरी पहले वाली भी नहीं लगी, मैं एकदम से लाइट शट डाउन हो गई थी। जी नजम मैंने कहा ना मैं लेता हूँ अभी अटेंडेंस। मैं ये कह रहा अच्छा हूँ सर, कि वो सबमिशन कब तक होगी? जी सबमिशन इसकी मंडे को ही होगी, हर असाइनमेंट की मंडे को सबमिशन होगी, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। और एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे, ठीक है, और एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एलएमएस पे सबमिट करेंगे, और फेसबुक ग्रुप पे भी एमएस डॉक्यूमेंट ही शेयर करेंगे आप। ठीक हो गया? क्लियर है ये बात? जी शाजिल कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं नहीं। चलें अभी फिर यही है, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई और कंसर्न है, कंफ्यूजन है तो गाइस प्लीज पूछ लें मुझसे। सर अब मुझे एक चीज पूछनी है। जी सर अगर कोई जैसे कोई शैम्पू, अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं जैसे शैम्पू, अब जाके क्या सबसे ये पूछेंगे कि आप ये शैम्पू यूज करते हैं? किससे जाके फिर उस शैम्पू कौन सा होगा पहले ये बताओ, विमेन के लिए है, मेंस के लिए, क्या शैम्पू है? नैरो डाउन women's करो ना के लिए। प्रोडक्ट को। सर क्या? अगर वुमेन्स का पड़ेगा सबसे आगे, तो क्या पहले हम जाके पूछेंगे फिर गैदर उनको अलग करना पड़ेगा, इस तरह से कुछ बहुत प्रोसेस देख वर्क होगा? कहाँ जाके पूछोगे, क्या प्लान कर रही हो तुम? सर वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ, मतलब कोई ऐसी जगह कहाँ जाके पूछेंगे हम? अच्छा वही मैं बताता हूँ आपको, देखो कहीं जाके नहीं पूछना, कहीं जाके पूछोगे तो वो तो फिर ऐसे ही किसी मार्केट में जाके उठा के पूछना शुरू कर दोगे, फिर तो वो ट्रेडिशनल मार्केट सर्वे हो गया ना, एथनोग्राफी तो नहीं हुई ना। एथनोग्राफी होती है अपनी ऑडियंस के साथ टाइम स्पेंड करना, गपशप करना। तो आपकी ऑडियंस कौन है? अगर आप शैम्पू है, विमेन आपका वो है शैम्पू खवातीन के लिए, ठीक है, तो वो ऑडियंस खवातीन है, कोई भी एज ग्रुप की हो सकती है ना वो, ठीक है। तो खवातीन तो आपके घर में भी होंगी, वो आपकी खाला, फूफी, चाची, आंटी, कजन, all these are खवातीन. So why don't gather them somewhere and start talking to them? Or if there is a family gathering going on anywhere, so you know you can start talking to them. You understand my point? जी मुलाइका क्लियर हो गया? समझ आ गया। अच्छा, तो इसलिए प्रोडक्ट या सर्विस या ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस कुछ भी हो सकती है, सो उस हिसाब से आप इसको प्लान करें। और कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। इस पूरे वीक में हमारे पास कांटेक्ट जो पॉइंट होता है वो फेसबुक क्लोज ग्रुप होता है, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करें और अपनी कंसर्न डिस्कस करें, एंड आई विल गेट बैक टू यू। So guys, this is end of this session. I hope you liked this video. Do subscribe to my channel. See you next week. Till then, take care.